हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पे कौन कौन सा है, पहला यहाँ पे नाइका और दूसरा यहाँ पे वोल्टास। देखो, स्टार्टिंग करने से पहले आप ये जानते हो कि दोनों का ही क्वार्टर वन का नंबर आया है, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पे क्वार्टर वन तो जानेंगे ही कि यहाँ पे कैसा नंबर आया है, साथ साथ हम लोग कुछ एक ऐसा बेसिक टर्म हम लोग जानने वाले हैं, एक बेसिक ऐसा फंडामेंटल जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खास तौर से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा नाइका में, क्योंकि नाइका के बारे में लोग जानना चाहते हैं और आप अंत तक देखते हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो भी, और साथ साथ यदि आपने होल्ड किया हुआ है तो भी, ठीक है। तो अंत तक देखोगे, क्वार्टर वन के बाद नहीं भी तो कम से कम आप 3 मिनट का समय दो जिससे सीखने को मिले आपको। लेकिन हाँ, उससे पहले क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, जिससे आपको सारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं नाइका के बारे में कि यहाँ पे नाइका का क्या अभी फिलहाल करेंट प्राइस देखने को मिला है। तो आज के मार्केट डे में एक फ्लैट क्लोजिंग है, ठीक है। ये तो एक बेसिक टर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका क्वार्टर वन का नंबर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अभी निभाने वाला है। तो देखो, पहले यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा यहाँ पे मिलियन फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम लोग को सही से इसके बारे में मालूम चले और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका चेक करते हैं, टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना कि भाई 1156 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 1428 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल्स में ग्रोथ है। फिर यहाँ पे क्वार्टर भी हम लोग यहाँ पे चेक करें तो भाई 1311 करोड़ से बढ़कर ही यहाँ पे 1428 करोड़ का नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्वार्टर भी सही है और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे टोटल खर्च, तो एक चीज़ यहाँ पे आप जो फोकस करो वो यहाँ पे क्या है कि खर्च जो है ना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पर इसका जो है ना खर्च ज़्यादा ही बढ़ा है। मतलब जहाँ पे सेल्स एक बार देखो कि 100 के कंपेरिजन के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, और उसके बाद भी देखो इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट ना, तो यहाँ पे गजब का कंट्रोल दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 5 करोड़ 40 लाख, और यहाँ पे क्वार्टर भी हम लोग यहाँ पे चेक करें तो भाई साहब यहाँ पे तो एक अच्छा गेन है, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ देखने को मिल रहा है क्वार्टर। तो भाई मेरे हिसाब से तो नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जैसे यहाँ पे खर्च जो यहाँ पे गेन हुआ है ना, कंपनी ने एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पे किया है, और इस बात को आप लोग समझो। बाकी देखो ये तो यहाँ पे साफ तौर से मार्केट के हाथ में कि ये नंबर कैसा मार्केट को लगता है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन आप जानते हो कि भाई 100 में से कोई यहाँ पे बोलेगा कि भाई नंबर ये आना चाहिए था, कोई बोलेगा भाई नंबर सही आया है। तो इसलिए सबसे अच्छा यदि आपके पास टाइम है ना, तो आप यहाँ पे मार्केट पीरियड में ही चेक कर लेना कि यहाँ पे नंबर कैसा देखने को मिला है। बाकी ये नंबर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट पीरियड में ही आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट मार्केट डे में पड़ेगा, क्योंकि ये इंड के समय आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए फोकस ज़्यादा हम लोग यहाँ पे करेंगे यहाँ पे मंडे के मार्केट में। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ एक ऐसा बेसिक पॉइंट जानेंगे जो अभी मैंने स्टार्टिंग आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो देखो, पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे डेब्ट टू इक्विटी। ये जो आंकड़ा है ना, ये है 0.58, मतलब कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए। जो यहाँ पे कर्ज है वो यहाँ पे इक्विटी के मामले में कम है, मतलब कि यहाँ पे सही है, ऐसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन ये चेक करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दूँ, ये चेक यदि आप ऐसे चेक करते हो ना, तो भाई ये आपका आधा अधूरा ज्ञान है जो आपने कहीं से सीखा है। लेकिन इस वीडियो में आपको इसका पूरा ज्ञान मालूम चलेगा कि आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि भाई नंबर यहाँ पे सही है या नहीं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 1.51 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पे 151 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और जब कर्ज यहाँ पे 100 रुपया होगा तो भाई चुकाने में दिक्कत होगा, क्योंकि देखो ये एक प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। और डेप्ट बस यहाँ पे डेप्ट नहीं है भाई, कंपनी का बहुत सारे और भी यहाँ पे काम होता है, बहुत सारे और जगह पैसा देना पड़ता है। तो इसलिए इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये आंकड़ा सही नहीं बैठता है, क्योंकि कम से कम ये ऑलमोस्ट नहीं भी तो 5 टाइम से तो ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यदि 100 रुपया कर्ज है तो आपका प्रॉफिट 500 रुपया होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब पॉइंट आप लोग यहाँ पे चेक नहीं करते हो। फिर उसके बाद एक और रेशियो है जो यहाँ पे क्विक रेशियो।
अब ये जो क्विक जो रेशियो है ना, ये आपका शॉर्ट टर्म का दिखाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो दिखाता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, लेकिन ये दिखाता है आपको शॉर्ट टर्म के बेसिस से। मतलब यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए जो मैंने 100 रुपया दिया था, तो क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में भी इतना क्षमता रखता है? तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये कंपनी मार खा जाता है, मतलब 0.75 टाइम्स से, मतलब कि यहाँ पे कंपनी 100 रुपये के बदले 75 रुपीज़ ही यहाँ पे दे सकता है, पे कर सकता है। लेकिन ये एक वर्स्ट कंडीशन में होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है उसके बाद। लेकिन ऐसा फिलहाल क्विक रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नहीं निभाता है, लेकिन जिस कंपनी का 0.8 से ऊपर है तो कंपनी थोड़ा यहाँ पे सेव कर लाती है, और यदि 1 से ऊपर है तो मतलब कंपनी बेस्ट है, क्योंकि उसके पास उस 100 रुपये के बदले भी शॉर्ट टर्म में भी 100 रुपये देने का क्षमता है। तो कंपनी भाई यहाँ पे साफ तौर से एक अच्छी कंपनी बन जाती है। तो इसलिए ये सब रेशियो को आप जरूर से यहाँ पे चेकआउट करना। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे इसका चेक करें आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस बार का, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे जो FIS का जो स्टेक है वो यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा का क्या है, कम होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक का ना, तो यहाँ पे ये एक बड़ा माल यहाँ पे उठा रही है, और स्टेक देखो भाई पब्लिक का जो 38% से घटकर आज मात्र 26% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, ये आज न कल ये आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल अभी मार्जिन इसका इतना कम है कि जिससे मतलब फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि देखो हम लोग मार्केट में ये नहीं चेक करते कि भाई कंपनी का बिजनेस क्या लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, हम लोग फिलहाल प्रेजेंट भी देखते हैं कि हाँ भाई क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है नहीं। क्योंकि यदि आज कंपनी मान लो घाटा कर रही है तो ऐसा हो सकता है साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इसका और ज़्यादा यहाँ पे घाटा दिखाई दे। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस भी चेक करना है और साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी चेक करना है, जो आपको ये बोलता है कि अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं यहाँ पे लेना चाहिए, और यहाँ पे जिसने बाय किया हुआ है उसे यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि यदि नंबर मार्जिन बढ़ता है तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन आते हुए दिखाई देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे वोल्टास का लेवल आपको फिर से यहाँ पे धीरे धीरे करके 800 पार जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे आज का प्राइस यदि चेक करें तो यहाँ पे 0.81% का जो है थोड़ा गिरावट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो क्वार्टर में जो नंबर है ना वो यहाँ पे मार्केट पीरियड के बाद आया है। तो यहाँ पे कैसा क्वार्टर का नंबर है, क्योंकि इससे हम लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और ऐसे यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस मैटर को जरूर समझ लेना कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं BTST, जो यहाँ पे सही चीज़ नहीं होता है। तो इसलिए लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, इसका कैसा रिजल्ट है। तो देखो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका चेकआउट करते हैं कि टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि सेल्स यदि अच्छा आता है तो यहाँ पे खुद आपका जो एक बुल्लिश का साइन ही देखने को मिलता है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल्स क्या दिखाई दे रहा है भाई, 2794 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो गया है 3429 करोड़ ईयर के बेसिस से। फिर देखो यहाँ पे क्वार्टर भी, तो यहाँ पे भी भाई 3000 करोड़ से बढ़कर 3429 करोड़, मतलब कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मतलब सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर भी और आपका क्वार्टर भी। फिर देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बार गौर करो कि जो टोटल एक्सपेंस है, तो जैसे से यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। लेकिन इसके पिछले क्वार्टर में ना कंपनी ने एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पे किया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका चेक करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे 109 करोड़ से जो है बढ़कर यहाँ पे 129 करोड़ यहाँ पे हो चुका है ईयर ऑन ईयर भी। लेकिन क्वार्टर यदि हम लोग चेक करें ना तो 143 करोड़ से घट गया है। मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे खर्च में कंपनी ने कंट्रोल किया यहाँ पे पिछले क्वार्टर, और इसलिए इसका नंबर सही आया। लेकिन इस बार यहाँ पे उस तरह का खर्च में कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा सा खराब नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हमेशा मैटर करता है आपका ईयर ऑन ईयर, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ही एक सही आपको बताएगा कि हाँ नंबर यहाँ पे एक्चुअल कैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ बताया कि कंपनी कैसी, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे 10 में से ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 सही दिखाई देता है, तो 5 थोड़ा सा यहाँ पे खराब दिखाई देता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था,
पहले यहाँ पे एक सही था, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया। लेकिन आपका इसका जो ओवरऑल है वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई देता है। मतलब जो भी कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आता है। तो इस बेसिस से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी सही है, बस आपको इस बार यहाँ पे लंबा समय देना है, क्योंकि अब ये जानते हो कि जहाँ पर इसके पिछले साल में जो है ना, इसका प्राइस आपको 900 प्लस था। इस प्राइस में मतलब इस टाइम में 1000 तक भी जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ यहाँ पे गर्मी का फ़ायदा देखने को नहीं मिला, मतलब यहाँ पे समर का कुछ भी ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन आप लोग ज़रूर से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। यहाँ पे रिटर्न आपको मिलेगा हमेशा मार्च से आपको लेकर यहाँ पे जून जुलाई तक का जो भी सफ़र है बस यहीं पे। बाकी यहाँ पे ठंडे के मौसम में जानते हो कि उसका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो इस बात को भी ज़रूर से आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो होप ये वीडियो पसंद आया हो, और बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।